नमस्कार, आप देख रहे हैं 99 खबर। मैं अनु स्वागत करता हूं चैनल पर। आज उत्तर प्रदेश में एक बड़ी घटना सामने आई जो कि लखनऊ, प्रदेश की राजधानी लखनऊ से बाराबंकी जिले की ये घटना है। मुख्तार अंसारी के शूटर एवं उनके सहयोगी, सबसे बड़े सहयोगी शोएब की गोली मारकर दी जाती है। लगभग 10 गोलियां मारी जाती हैं। अनौरी कला के पास में एक लॉ एंड ऑर्डर को लेकर एक बड़ा सवाल उत्तर प्रदेश में खड़ा हो गया कि क्या अब ऐसी ताबड़तोड़ गोलियां चलेंगी और लोगों की होती रहेगी। लेकिन योगी जी ने आज सदन में कह दिया, ये वो 17 वाला समय नहीं है, ये सपा वाला कार्यकाल नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहाँ पर अपराध करोगे तो ऐसे ही मारे जाओगे। और यहाँ की मॉडर्न पुलिस है। मॉडर्न पुलिस की आइए बात करते हैं। उत्तर प्रदेश की मॉडर्न पुलिस कैसा काम कर रही है, क्या खरा उतर रहा है कि नहीं उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। सर क्या कहेंगे, आज जिस तरीके से मुख्तार अंसारी की बड़े ही करीबी शोएब की गोली मारकर कर दी जाती, योगी जी कहते हैं कि जो है लॉ एंड ऑर्डर बड़ा मजबूत है। कैसे देख रहे हैं आप इन सब चीजों? नहीं, देखिए, जो पूजनीय जो योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के, इन्होंने क्या कहता है, जो माफिया राज था इसको खत्म करने के लिए ये उत्तर प्रदेश के ये दूसरे मुख्यमंत्री है। बहन कुमारी मायावती ने भी लाइन ऑर्डर को बहुत मजबूत किया था और इन्होंने भी बहुत धड़ल्ले से अपराधियों के ऊपर बहुत अच्छा कार्रवाई किया है, भूमि माफियों के ऊपर कार्रवाई किया है। ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं ये भी कहूँगा कि थोड़ा सा हम लोग को भी गौर समाज के लिए भी थोड़ा ध्यान दीजिए। जो यूजीसी बिल आया है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह जी से अनुरोध करिए कि ये बिल वापस करें, क्योंकि अब 19 मार्च आने वाला है। अभी देखिए, जो अपने सत्ता पक्ष के पूर्व मंत्री भी रहा स्वामी प्रसाद मौर्य, आज पैदल मार्च क्या कहता है यूजीसी का समर्थन खुलेआम कर रहा था। तो ऐसे लोगों को जब मामला उच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, तो ऐसे लोगों पे क्या कहता है रासुका या इस तरह की कार्रवाई से रोक लगाया जाए। जो पल्लवी पटेल ने भी तभी किया था जब बीएनएस की धारा 163 भी लगा हुआ है, जो पहले 144 था, आज भी 163 लगा हुआ है। स्वामी प्रसाद मौर्य लखनऊ यूनिवर्सिटी से लेकर इधर पूरा हंगामा मचा के रखी यूजीसी के समर्थन में। जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है, 19 तारीख तक के लिए स्टे लगा हुआ है, तो ऐसे नेताओं को क्या संविधान चिल्लाने वाले नेताओं के लिए संविधान कोई मायने नहीं रखता क्या? सिर्फ अपनी बात के लिए संविधान। देखिए, वो जितने भी माननीय लोग हैं, मैं उनसे व्यक्तिगत अनुरोध करूंगा, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के जो माननीय मुख्यमंत्री, उनसे अनुरोध करूंगा कि इन पे एक अच्छा कानून बना के लाइए। देखिए, जो भी अपनी क्या कहे यूजीसी का समर्थन कर रहे हैं लोग, जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो ब्राह्मणवाद को गाली देना, क्षत्रियवाद को गाली देना, समाज को गाली देना, इस पे रोक लगाई जाए। नहीं, अगर रोक लगाई जाएगा, इसी तरह गाली गलौज चलता रहा तो एक दिन आमने सामने दो हाथ हो जाएगा। ये पक्का की बात है, क्योंकि कब तक आदमी समाज के लोग बर्दाश्त करेंगे। तो इसलिए मैं मुख्यमंत्री से पुनः उत्तर प्रदेश के डीजीपी महोदय से अनुरोध करूंगा कि ऐसे लोगों को जो कानून के दायरे में रह के न कोई कार्यक्रम करके खुलेआम कानून को क्या कहते हैं धज्जियां उड़ा रहा है, ऐसे लोगों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ये बताइए, लॉ एंड ऑर्डर की बात बड़ी की जाती है आज, लेकिन एक आप देखिए, मुख्तार अंसारी के बहुत ही करीबी शूटर की जो है गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। लगभग 10 राउंड फायरिंग होती है, 10 गोलियां चलती हैं उनके कार पर। आप कैसे देख रहे हैं? और योगी जी कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बड़ा मजबूत है, क्या ये? और योगी जी आज सदन में भी कहते हैं कि ये मॉडर्न पुलिस वाला उत्तर प्रदेश है, उस समय वाला पुलिस नहीं है। कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, ये जो खुलेआम गोलियां चलेगी, क्या जनता सुरक्षित है इसमें? भाई, अगर पुलिस ने इनकाउंटर किया हो तो एक मैटर अलग बनता है कि भाई पुलिस ने मारा है, इनकाउंटर हुआ है। लेकिन अगर जनता आपस में इस तरीके से खुलेआम गोलियां चलने लगेंगी तो क्या सड़कों पे सुरक्षित रहेंगे हम लोग? भाई, इसमें जब हम सड़क पे निकलेंगे तो क्या हमें भय नहीं? शूटर कहा जाता था, शूटर, अगर शूटर मारा गया तो क्या दिक्कत है? किसी वो भी किसी को शूट किए होंगे, शूट कर दिए गए। नहीं, शूट किए गए, कर दिए गए, एक मैटर अलग बनता है ना। पुलिस कानून क्या कर रही है? फिर कानून की सरेआम धज्जियां नहीं उड़ेंगी। फिर कानून भी तो कोई चीज है कि अगर शूटर था तो उसको कानून सजा देगा, फांसी दे, चौराहे खड़े करके फांसी दे, आदेश दे, किस तरीके से करे। तो पता चलना चाहिए ना कि ये पब्लिक के लिए जो गलत कर रहा था, तो इसके साथ कानून ने सजा दी है, ये सजा दिखनी चाहिए। लेकिन अगर यही होने लगेगा कि सड़क पे एक दूसरे को गोलियां मारने लगेगे तो क्या हम लोग सुरक्षित कहते तो है योगी जी मजबूत पुलिसिंग है, मॉडर्न पुलिसिंग। आज भी उन्होंने बयान दिया, मॉडर्न पुलिसिंग वाली उत्तर प्रदेश है, वो 2012 से 17 वाला नहीं है।
तो कहीं में लॉ एंड ऑर्डर बड़ा मजबूत है कह रहा हूँ। मजबूत नहीं है, करप्ट है एक समय। लॉ एंड ऑर्डर जो है इनका करप्ट हो चुका है पूरी तरीके से, और इनकी बात भी नहीं सुनी जा रही है। पुलिस प्रशासन इनकी बात नहीं सुन रहा है। अगर सुनता तो जिस तरीके से पहले 5 साल इन्होंने नहीं काम सुनता किया तो योगी जी तारीफ क्यों करते हैं? नहीं। अगर नहीं सुन रहा होता तो योगी जी ने आज तारीफ की। तो हम बुराई करेंगे, हम अपने कार्यकाल की बुराई करेंगे तो अपनी बेइज्जती थोड़ी करेंगे। कौन गधा कहेगा कि हम गधा हैं? कोई कहता है क्या ये? भाई कोई ये बात कह सकता है क्या कि हमसे काम गलत हुआ? हर आदमी अपने छुपाने की कोशिश करता है, शाबाशी देके ही तो बताएगा ना ठीक है, आप पब्लिक कैसे देख रहे हैं गोलीकांड को? अब भाई मुख्तार अंसारी थे, वो भी नहीं रह गए। आप सही कह रहे हैं, लेकिन कानून नाम की चीज होती है, कानून व्यवस्था को अपना काम करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो है, तो मॉडर्न तो इस देश का जो है जनता भी है। अब ये वही लोग हैं जो कहते हैं बटोगे तो कटोगे, अच्छी बात है, स्वागत करते हैं, लेकिन बांटोगे तो कब तक बचोगे? बांटोगे तो क्या प्रधानमंत्री बनोगे? अरे तुम्हें भी जाना है भाई। अब तो स्थिति यह है कि अब तो यूजीसी आ गया, उल्टी गिनती चालू। अब तो उल्टी गिनती चालू हो गए। 50 साल का इतिहास है। सवर्ण ने इंदिरा का विरोध किया, इंदिरा गो बैक। जेपी का विरोध किया, जनता पार्टी चली गई। राजीव गांधी का विरोध किया, आज तक नहीं आए। बीपी सिंह को नारा दिया गया, राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। लेकिन बाद में स्थिति बन गई, जब सवर्णों को नाराज किया तो राजा नहीं रंक है, देश का कलंक है। आज बीपी सिंह को ना एससीबीसी मानता है ना सवर्ण मानता है। उसके बाद नरसिम्हा राव सवर्ण से टकराए, चले गए। उसके बाद पंडित अटल बिहारी वाजपेयी है, सवर्ण से टकरा, जो सवर्ण से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। कितनी संख्या? तो संख्या गिनाते हैं भाई, संख्या गिनाते हैं। संख्या 0-0 तो सब लोग एक है। हम कहते हैं कि भाई उसका बेस वोट है, और जब बेस वोट चला जाता है तो 12 के भाव बिक जाता है। हमारे सामने बहुजन समाज पार्टी है, जब बेस वोट दरक गया तो एक विधायक, वो भी अपने बलबूते जीता हुआ। मोदी जी को भी समझ में आना चाहिए ना कि सवर्ण समाज में हमारा वोट बैंक है, लेकिन उनके लिए कौन सा कानून लेके आए? जो है कुछ जब सत्ता आती है तो एक से एक चापलूस आ जाते हैं। वो चापलूस जो है बताते हैं सब तुम्हारे हैं। यही चापलूस बता रहे थे इंदिरा गांधी को सब तुम्हारे हैं। इन्हीं चापलूसों ने जेपी को बताया सब तुम्हारे हैं। यही चापलूस सब राजीव गांधी को बताए सब तुम्हारे, वो वोट दे हैं, ये वोट दे हैं। इन्होंने ही सत्यानाश कर दिया सबका, आज यही सत्यानाश करेंगे। अब एक कहानी तो कहते हैं जितनी जिसकी संख्या बारी उतनी उसकी भागीदारी। बात कर रहे हैं उसकी। अरे भाई हम कहते हैं कि भाई बहुत दिन हो गया, अब आप मुख्यमंत्री में आरक्षण कर दो। आज सवर्ण उत्तर प्रदेश की राजधानी में सवर्ण सम्मेलन होने जा रहा है 27 फरवरी से 2 मार्च तक। जवाहर भवन में चित्रगुप्त कथा रहेगी शाम को 4 बजे से, और 8 बजे से इको गार्डन पर सवर्ण सम्मेलन होगा। सम्मेलन होगा। कैसे देख रहा? ये योगी जी के कार्यकाल में कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर बहुत मजबूत है, लेकिन इधर एक शूटर, वैसे भी कहते हैं माफिया राज से मुक्ति दिलाई है योगी जी ने अपने कार्यकाल में। आप कैसे देख रहे हैं? आज भी एक माफिया का शूटर मारा गया। देखिए ये तो सराहनीय है, अगर उन्होंने माफिया राज को ख़त्म कर रहे हैं तो वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो तो माफिया सवर्ण को बनाते चले जा रहे हैं, माफिया राज खत्म नहीं कर रहे हैं, एक माफिया अलग से पैदा करते चले जा रहे हैं। सवर्ण समाज को मान लीजिए गाली दिया जा रहा है, तो अगर सवर्ण समाज को गाली दिया जाएगा तो माफिया ही बनेगा ना। वो किसी को मार देगा तो उसके बाद उसको माफिया बना दिया जाएगा, फिर उसको भी शूट कर दिया जाएगा। तो एक तरह से वो अगर एक ख़त्म कर रहे हैं कि हमें माफिया गिरी खत्म करना है, तो यही होता है कि जब यूजीसी ला के, अब आज देखिए जो रावण हैं उनके रैली में सवर्ण पत्रकारों को गालियां दी गई है, उनको धमकाया गया। इन ब्राह्मणों को जूता मार के बाहर करो। वहाँ की बहुजन नाम से लोग चैनल चलाते हैं, और वहाँ पे पत्रकारों पे इस तरीके, मतलब क्या अब चंद्रशेखर की रैली को पत्रकार कवर न करे, चंद्रशेखर आजाद अपने ही पत्रकारों से रैली कवर करवाएंगे क्या? तो यही तो माफियागिरी अब क्या हो रही है। अगर कानून व्यवस्था की वो कह रहे हैं कि हमारी कानून व्यवस्था बहुत अच्छा है, तो कहें वो सवर्ण और ब्राह्मण जो पत्रकार हैं वो कहें गालियां सुन रहे हैं, कहें उनको गाली दिया जाता है, उनको कहें जूता मारेंगे। जब आप एक ब्राह्मण को जूता मारने आएंगे तो छोड़ेगा नहीं, और जब छोड़ेगा नहीं तो माफिया बन जाएगा। तो माफियागिरी तो आप कर रहे हैं, आप माफियागिरी हटा नहीं रहे हैं, आप माफियागिरी कर रहे हैं। ये यूजीसी ला करके जो गालियां बकवा रहे हैं सवर्णों को, आप लोग जो बीजेपी के लोगों ने सवर्णों को गाली दिलवा रहे हैं, वो माफियागिरी करवा रहे हैं, और माफियागिरी करवा नहीं, बिल्कुल वो जान के करवा रहे हैं। अभी हमने एक देखा है, कल पेपर कटिंग देखी है, उसमें एक संगठन है जो सवर्ण के लिए
विरोध में प्रदर्शन करना चाहता था, परमिशन लेने गया, उसको परमिशन नहीं दी गई और उसी के बदले में तुरंत चंद्रशेखर रावत को परमिशन मिल जाती है। सवर्ण जो आंदोलन करने जा रहे हैं उनको जो है नजरबंद कर दे रही पुलिस उठा के। हाँ, उनको उठा के आपको नजरबंद कर देंगे और इनको खुलेआम सड़कों पे नचाएंगे। इसका मतलब जान के आप करवा रहे हैं ना, ये सारा काम पूरा कृत्य भाजपा करवा रही है। लोग अभी ये कह रहे हैं कि खाली मोदी जी, ये मोदी जी नहीं, पूरी भाजपा की नीतियां हैं। ये खाली मोदी जी का कानून नहीं है, ये पूरी भाजपा की नीतियां बन चुकी है। और अगर योगी जी को लोग पसंद कर रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि योगी जी इन्वॉल्व नहीं है, अगर आप इन्वॉल्व नहीं हो तो छोड़ो भाजपा। भाई अगर आप इन्वॉल्व नहीं हो, आपको पता है कि हमारे सामने कुछ गलत हो रहा है, तो आप भाजपा छोड़िए, आइए हमारी पार्टी में, आप मुख्यमंत्री बनाएंगे आपको अखिल भारतीय सर्वजनित पार्टी में। खुल के कह रहे हैं, आप आइए, हम मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार हैं आपको। हम योगी जी आपको को ऑफर दे दिया आपने हम मुख्यमंत्री बिल्कुल पसंद करते हैं हम उनको, योगी जी को हम पसंद करते हैं, पूरी उत्तर प्रदेश की जनता पसंद करती है। आप आइए, आपके लिए पूरा स्वागत है। अखिल भारतीय योगी जी पसंद पार्टी गलत हो गई। अगर देखिए पार्टी गलत नहीं, योगी जी तो अपने कार्य में सही है सर। अभी इन्होंने जो बात कहा है वो गलत नहीं कहा है। अगर आप सही में माफियागिरी खत्म करना चाहते हैं तो सवर्णों की सुरक्षा बहुत जरूरी है। इस समय सवर्ण हर जगह गाली दिए जा रहे हैं, गलियाए दिए जा रहे हैं, अपमानित किए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। कई जगह उनकी पिटाई भी हो गई है, कई जगह जूता चल गए। तो ये बताइए सवर्णों का तो आपा अपना खोएगा, उसके बाद वो भी मारेगा तो SC कैट ये लग जाए। वो तो कह ही रहा है कि ये ब्रह्मास्त्र है SC ST के लिए। अगर वो कुछ हमको कह दें तो हम कहीं जाके उसकी सुनवाई नहीं करवा सकते, लेकिन अगर हम उनको कुछ कह देंगे तो अपने ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल कर तो उसके बाद सवर्णों को ये करके बोलिए माफिया है, उनको भी शूट करा दीजिए। तब 15% है, अब अभी आप लोगों की गिनती से तो 15% है। 15% को मारने में कितना टाइम लगा? खत्म कर दो सवर्ण को, क्या लेना देना है? सरकार चलाओ दलित से। यही है। आपने ब्रह्मास्त्र की बात कही है। महाभारत सबने सुनी होगी, पढ़ी होगी, देखी होगी, कहीं ना कहीं महाभारत को लगभग सभी जानते होंगे। तो महाभारत में आपने देखा होगा, द्रोणाचार्य के पुत्र थे अश्वत्थामा, उनके पास ब्रह्मास्त्र था और बार बार धमकी दे रहे थे। अगर उस समय अर्जुन के पास उसकी काट ब्रह्मास्त्र नहीं होता तो क्या विनाश नहीं कर दिया होता? ब्रह्मास्त्र की काट दूसरा ब्रह्मास्त्र होना चाहिए। अगर इनके पास SC ST एक्ट है तो हमारे पास सवर्ण एक्ट होना चाहिए। और जो पार्टी हमको सवर्ण एक्ट देगी वो 2027 में पूरी तरीके से समर्थन उसी को करेंगे। बाराबंकी जिले में मुख्तार अंसारी के करीबी का जो है 10 गोलियां मारकर हत्या कर दी जाती है। कैसे देख रहे हैं आप? योगी जी कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर बड़ा मजबूत है। ये अपराधी को अपराधी ही मार सकता है। अब अपराधी किसका शूटर तो ये जानकारी हमको नहीं है, लेकिन अपराधी को अपराधी ही मार सकता है। लेकिन 2000 पहले की सरकार में इस सरकार में जमीन आसमान के अंतर है। पहले के सरकार में डेली अपराध होते हैं, इसमें कभी हो गया तो लेकिन कोई उनसे आपसी दुश्मनी होगी, अपराधी को अपराधी ही मारा होगा। कोई अपराध नया नहीं पनक रहा है इस सरकार में। नया अपराधी पुराने ही ठोके जा रहे हैं, पुराने ही ठोक अपने में ठोका ठोकी कर रहे हैं, सब अपने ही में ठोका ठोकी कर रहे हैं। लेकिन योगी सरकार में आप इतिहास उठा के देख लीजिए, 2012 के पहले की सरकार में कितना अपराध बढ़ा है ये आपको मालूम हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि जो है मॉडर्न पुलिस काम कर रही है उत्तर प्रदेश में। लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस मॉडर्न पुलिस है। काम कर ही रही मॉडल में। आप जाइए, आप कहीं विवाद होता है, दोनों पक्ष को सुना जा रहा है, एक पक्ष का नहीं। पिछले सरकारों में एक पक्ष का सुना जाता था, जो उनके खास थे, उनके चटुकता थे, उन्हीं की सुना जाता था। इस सरकार में भले ही कार्यकर्ता क्यों ना हो, अगर कार्यकर्ता ही गलत किया हो उसको भी सजा हो रहा है। कोई भी कार्यकर्ता भाजपा का हो, भाजपा में गलती करोगे तो ठोक दिए जाओगे, ठोक दिए जाएंगे। यही कोई भी, हम भी होंगे, गलत करेंगे तो हमको भी ठोक अपराध करोगे तो ठोके जाओगे। एकदम ठोके जाएंगे, एकदम हम ठोके जाएंगे। मैं चैलेंज करूँ कि मैं अपराध करूंगा तो मैं भी ठोके जाऊंगा। योगी जी की पुलिस हमको भी ठोक देगी। ये इतनी बड़ी पुलिसिंग है। हाँ,